Good morning, students. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. It is my request to you that please watch it till last, like it, subscribe it, and share it. We are proceeding with our chapter number 1 of class 11 sets. Before starting the exercise, next exercise, that is 1.3, I want to discuss with you some important concepts related to one important concept I have told you yesterday, that is subset. Now today I am explaining you closed interval, open interval, and one more concept, power set, that we will discuss today. So first of all, closed interval. Let us talk about closed interval. This AB is called closed interval. This is called closed interval because it includes A as well as B. अगर यहाँ पर बिगर ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसमें A और B दोनों इंक्लूडेड हैं. मतलब इसको कैसे क्लोज्ड इंटरवल को डिफाइन करेंगे? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि x इज सच दैट A is less than or equal to x is less than or equal to B, तो हम बोलेंगे कि ये क्लोज्ड इंटरवल है. मतलब क्लोज्ड इंटरवल में बोथ द एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड. इसमें क्या बोलेंगे? बोथ एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड. Then it is closed interval. मतलब मैं अगर बोलता हूं कि सपोज मैंने यहां लिखा 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो मतलब ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5, इसमें 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है. अगर ऐसा सेट जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड रहते हैं और उससे वो बना है, तो उसको हम उस इंटरवल को, इस इंटरवल को हम क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे. ये हो गई एक चीज़. मतलब अगर उसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं, दोनों एंड पॉइंट्स मतलब ए और बी, ये दोनों एंड पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड है, मतलब इक्वल टू का साइन भी है दोनों में, तब हम इसमें बिगर ब्रैकेट लगाएंगे दोनों साइड. तो ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है. अब अगर मैं आपको ओपन इंटरवल की बात करूं, तो ओपन इंटरवल जो होता है उसके लिए हम ये बोलेंगे कि बोथ एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड. दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, या तो एक इंक्लूड होता है, एक नहीं होता है, दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं. मतलब जैसे सपोज मैंने A, B लिखा और ऐसा ब्रैकेट बनाया, तो इट मीन्स कि x इज सच दैट A इज लेस देन x इज लेस देन B. मतलब इसमें क्या हुआ कि A और B दोनों ही इंक्लूड नहीं है. अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिखता 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5, तो उस केस में हम इसको क्या लिखते? 2, 3, 4. ना तो 1 इंक्लूडेड है उसमें और ना ही 1 इंक्लूडेड है और ना ही 5. अगर ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, मतलब हमने क्या लिखा है इसमें? 2, 3, 4. तो ये ओपन इंटरवल हो गया. इसको हम ओपन इंटरवल बोलेंगे क्योंकि ये दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि वो एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज्ड है. सपोज यहाँ मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया और यहाँ छोटा, तब क्या होगा? देन इट विल बी x is such that A is included but B is not included. ये क्या हुआ? यहाँ पर A इंक्लूड है. क्यों? क्योंकि A में इक्वल टू का साइन भी है, लेकिन B इंक्लूड नहीं है, तो इट इज एन ओपन इंटरवल. ये ओपन इंटरवल है विच इज इंक्लूडिंग A बट नॉट इंक्लूडिंग B. ये ओपन इंटरवल है जिसमें A इंक्लूडेड है और B इंक्लूडेड नहीं है. अगर एक भी कोई सा इंक्लूडेड नहीं है तो उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं. यहाँ पर मीन्स
आइदर वन एंड पॉइंट is included or both endpoints are excluded, दोनों ही एंड पॉइंट्स एक्सक्लूड कर दिए गए, मतलब एक्सक्लूड कर दिए गए मतलब दोनों ही नहीं लिए गए, उसको बोलेंगे एक्सक्लूडेड। और दोनों में से कोई एक इंक्लूड हुआ, या तो दोनों में से कोई एक इंक्लूड होगा या दोनों एंड पॉइंट्स एक्सक्लूड होंगे। दोनों में से कोई एक एक्सक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड है, ये एक इंक्लूड है। दोनों में से कोई एक इंक्लूड होगा, एक इंक्लूड नहीं होगा, मतलब एक इंक्लूड होगा मतलब एक इंक्लूड नहीं है, या फिर दोनों ही एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। दोनों ही एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है मतलब ये एग्जाम्पल, इसमें दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसमें एक इंक्लूड है, एक इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ तो इट मीन्स कि एक्स इज सच दैट ए इज एक्सक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। यहाँ ए एक्सक्लूड हुआ, ये नहीं लिया गया और ये लिया गया, ए इसमें एक्सक्लूड है और बी इंक्लूड है, या ए इंक्लूड नहीं है और बी इंक्लूड है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये वन साइडेड जो होते हैं ये ओपन इंटरवल में लिए जाते हैं, क्योंकि एक साइड से क्लोज रहते हैं, एक साइड से ओपन रहते हैं। इसी टाइप से एक और चीज़, मतलब ये दोनों तीनों चीज़ें डिस्कस हो गई, ए बी। जब हमने दोनों में ब्रैकेट बड़े छोटे लगाए, एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा लगाया, तो जिधर बड़ा लगाया है उधर इक्वल टू का साइन भी आएगा, और अगर यहाँ पर शुरू में छोटा है बाद में बड़ा है तो शुरू वाला इंक्लूड नहीं हुआ है, बाद वाला इंक्लूड हुआ है। इस टाइप से हम क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ पाए और इसको हमने डिस्कस किया। ये इंटरवल्स समझना भी ज़रूरी थे। इसके बाद में एक और डेफिनेशन में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, पावर सेट। पावर सेट बताने से पहले मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि उस एग्जाम्पल के बिना आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी मैं इसकी डेफिनेशन के रूप में आपको एक बार लिख देता हूँ कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of any set A is called power set of A। मतलब ऐसा सेट पावर सेट कहलाता है जिसमें सारे सबसेट्स उसके लिखे गए हों। ऐसा सेट पावर सेट कहलाता है जिसमें सारे सबसेट्स उसके लिखे गए हों। जैसे सपोज, इसमें एग्जांपल समझना इसीलिए ज़रूरी था कि अगर ए कोई सेट है, मान लीजिए इसमें 1 2 है, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? सबसेट्स ऑफ ए। अगर सबसेट्स ऑफ ए डिस्कस करूं मैं तो ये खाली हो सकता है, मतलब नल सेट, इसमें कुछ भी नहीं है तो वो भी इसका सबसेट होगा। अगर इसमें 1 है तो ये भी इसका सबसेट हुआ, अगर इसमें केवल 2 है तो ये भी इसका सबसेट हुआ, और अगर इसमें 1 और 2 दोनों हैं तो ये भी इसका सबसेट हुआ। मतलब ये चारों सबसेट हो गए इसके। तो अब अगर मैं पावर सेट ऑफ ए की बात करूं, जिसको मैं P ऑफ A से डिनोट करूंगा, दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो अगर पावर सेट ऑफ ए लिखना चाहता हूं मैं, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसको? एक तो खाली ब्रैकेट, फिर उसके बाद में 1, फिर 2 और फिर 1 और 2 दोनों। तो ये मेरी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन ऑफ पावर सेट क्या हो गई? देखिए इसको ध्यान से। डेफिनेशन ऑफ पावर सेट में हमने क्या लिखा था? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए
is called power set of A, denoted by P of A। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम? P of A से। तो पावर सेट ऑफ A, क्योंकि सेट A लिया था तो इसका पावर सेट ऑफ A P of A कहलाएगा। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब सारे सबसेट्स का कलेक्शन जो रहता है, उन सारे सबसेट्स के कलेक्शन को, मतलब उनको इकट्ठा करके एक जगह पर अगर लिख दिया जाता है, देन इट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो वो उसका पावर सेट कहलाता है ए का। तो ये पावर सेट ऑफ ए की डेफिनेशन समझाने के लिए मुझे पहले एक सेट कंसीडर करना पड़ा, फिर उस सेट के सबसेट्स लिखे गए। सारे सबसेट्स लिखने के बाद में उन सारे सबसेट्स को का एक कलेक्शन बनाया गया। उस कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। ये पावर सेट ऑफ ए हुआ। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो n ऑफ p ऑफ a अगर लिखें तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब समझो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो वो होते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 4। यहां पर कितने हो गए? 2 का स्क्वायर। मतलब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर A में मान लीजिए m एलिमेंट होते हैं, मान लीजिए A में, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं आपको। ये तो मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। अब इसके बाद में अगर मैं ऐसे डिस्कस करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, हाउ कैन वी डिटरमाइन। यहां पर n ऑफ a क्या दे रखा था, इसको ध्यान से देखो। n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में कितने थे? a को देखो ध्यान से। a में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, 2। अगर n में 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ a में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 का स्क्वायर, मतलब ये पावर में आया। अगर n ऑफ a में मान लीजिए m एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? 2 की पावर m होंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिया होता तब क्या होता? यहाँ 1 2 3 मतलब 3 एलिमेंट्स होते। तो 3 एलिमेंट्स होते तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या लिखना पड़ता? 2 का क्यूब। तब मेरे पास कितने एलिमेंट्स होते? 8 एलिमेंट्स होते। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 एलिमेंट्स होते। अगर मेरे पास यहाँ 4 एलिमेंट होते तो मैं क्या लिखता? 2 की पावर 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने a में अगर मान लो m माने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a होंगे 2 रेज टू द पावर m, मतलब 2 की पावर m। अगर मान लो 4 हुए तो फिर 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 4 टाइम्स। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट निकालने के लिए ये एक मैंने इसका एग्जाम्पल दे करके इसका फॉर्मूला भी बता दिया आपको। तो ये आज हमने इसमें पावर सेट से रिलेटेड और क्लोज्ड और ओपन इंटरवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की। अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने की कंडीशन में। अब मैं आपको एक और छोटी सी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। ये भी एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है जो हमको डिस्कस करना चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे पहले इसके लिए मैं एक ए सेट लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें लिखा x is such that x are all natural numbers। मैंने एक a को बताया कि जिसमें सारे नेचुरल नंबर है, मतलब सारे नेचुरल नंबर है। मतलब मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसको? नेचुरल नंबर अगर मैं डिस्कस करूंगा तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से। और अगर मैंने बी में लिखा कि x इज सच दैट x आर ऑल इंटीजर्स। अगर मैंने यहां पर इंटीजर्स लिखा तो इंटीजर्स आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव सारी वैल्यूज आती है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता, दैट इज कॉल्ड 1 इज देयर इन डिनोमिनेटर। तो या हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी दे सकते हैं,
ऐसा रेशनल नंबर जिसमें डिनोमिनेटर 1 हो, उस रेशनल नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं। तो इस केस में हम बी सेट को लिखेंगे अगर, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज डैश 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 माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, -3 -2 -1 0 1 2 डैश 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 डैश, इस टाइप से। मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर के उधर, लेकिन सारे ऐसे नंबर्स लिखे जिसमें अपॉन में 1 है। तो ये मैंने लिखा बी सेट, जिसको सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, एक्स इज सच दैट एक्स आर ऑल इंटीजर्स। फिर मैंने एक सी सेट लिया, इसमें मैंने बताया कि एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर Q is not equal to 0, that is rational numbers. तो ये मैंने बताया कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो रेशनल नंबर्स हुए। तो रेशनल नंबर्स हुए जिसमें p अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स ये सेट कुछ इस टाइप का है, डैश 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 -1/2 0 1/2 3/4 लाइक दैट, वी कैन से 3/4 1/2 लाइक दिस। ये मैंने रेशनल नंबर्स ले लिए। अब यूनिवर्सल सेट समझने के लिए इतनी सारी चीज़ें समझना क्यों ज़रूरी हुई कि फिर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये सब किससे बने हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि एक्स इज सच दैट एक्स आर ऑल रियल नंबर्स। मतलब मैंने यहां पर बताया कि x कुछ इस प्रकार से है कि x आर ऑल रियल नंबर्स, तो ये हुआ यूनिवर्सल सेट, इसको u से डिनोट करते हैं। मतलब जो बेसिक सेट होता है, जो बेसिक सेट होता है जिससे सारे सेट्स बने हुए हैं, द बेसिक सेट बाय विच ऑल सेट्स आर मेड। बेसिक सेट जिससे बाकी के सेट्स बने हुए हैं, उस सेट को हम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय U, कैपिटल U। इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल U से डिनोट करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई यहाँ से यहाँ तक कि जो बेसिक सेट है जिससे वो सारे सेट्स बने हुए हैं, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यूनिवर्सल सेट को हम बोलते हैं कि वो बेसिक सेट जिससे सारे सेट बने हुए हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और समझाऊंगा मैं कि अगर मैंने यूनिवर्सल सेट में रियल नंबर्स लिए और सारे नेचुरल नंबर्स को मैंने सेट ए में लिया, सारे इंटीजर्स को मैंने सेट बी में लिया और सारे रेशनल नंबर्स को मैंने सेट सी में लिया, तो ये सारे के सारे रियल नंबर तो हैं ही, क्योंकि रियल नंबर में ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब नेचुरल नंबर भी उसमें आते हैं, इंटीजर्स भी उसमें आते हैं और रेशनल नंबर भी उसमें आते हैं। तो इट मीन्स कि इट इज दिस U इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द अदर सेट्स एंड इट इज द बेसिक सेट। और ये बेसिक सेट था जिससे ये सारे सेट्स बने थे। तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हमने समझ ली। अब हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1.3 of our NCERT book. Question 1 is make correct statements by filling in the symbols is the subset of, इसका मतलब होता है is the subset of and or is not the subset of, इसका मतलब is not the subset of और is the subset of। मैं इसका बता देता हूं आपको, is the subset of, is the subset of, और इस साइन का मतलब होता है इज नॉट द सबसेट ऑफ इन ब्लैंक स्पेसेस। मतलब ये जो खाली स्थान है इसमें हमको ब्लैंक स्पेसेस में
या तो इज द सबसेट ऑफ या इज नॉट द सबसेट ऑफ फिलअप करना है। मैंने आपको सबसेट की डेफिनेशन बता दी है, तो सबसेट की डेफिनेशन के हिसाब से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 2 3 4 क्या इसी में से लिए गए हैं 1 2 3 4 5 में से? तो देखिए आप ध्यान से, यस 2 3 4 इसी में से लिए गए हैं, मतलब ये सबसेट हुआ। 2 3 4 जो है वो इसका सबसेट हुआ क्योंकि इसी में से इसको लिया गया है। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी ब्लैंक स्पेस फिर बी सी डी, क्या ए बी सी इसी में से लिए गए हैं? बी सी तो लिए गए हैं, ए नहीं लिया गया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? इज नॉट द सबसेट ऑफ। ये नॉट द सबसेट ऑफ हुआ क्यों? क्योंकि ए बी सी में जो ए है वो इसमें से नहीं लिया गया है ना, तो इसलिए ए बी सी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी डी। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स कुछ इस प्रकार से कि एक्स जो है तुम्हारे स्कूल के क्लास 11th का स्टूडेंट है, तुम्हारे स्कूल के क्लास 11th का स्टूडेंट है, और बाद में लिखा है कि एक्स इज सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक्स कुछ इस प्रकार से है कि एक्स तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट है, तो 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे स्कूल के 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट में से ही लिए गए हैं, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे सबसेट ऑफ, क्योंकि वो आपके स्कूल के स्टूडेंट में से ही लिए गए 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो ये सबसेट हुआ उसका। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स कुछ इस प्रकार है कि एक्स एक सर्कल है किसी प्लेन में। अब यहां पर लिखा है कि x इज सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, लेकिन x एक ऐसा सर्कल है जो उसी प्लेन में है लेकिन उसका रेडियस 1 यूनिट ही है। तो इसमें तो हमने ऐसी कोई कंडीशन डाली नहीं है, इसमें रेडियस 1 वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, लेकिन वहां पर तो लिखा है कि इसका रेडियस 1 ही होना चाहिए। तो यहां हम लिखेंगे इसमें से इसको नहीं लिया गया है, हाँ उसमें से इसको जरूर लिया गया है। तो मतलब ये जो है हम क्या बोलेंगे कि ये सर्कल जो है इसमें प्लेन में वो सर्कल है जिसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा है कि ये वो सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। अगर ये उधर लिखा होता, ये आगे लिखा होता, तो वो इसका सबसेट हो सकता था, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसलिए यहां नॉट द सबसेट का साइन आएगा। मतलब इसमें से वो लिया गया है, उसमें से इसे नहीं लिया गया है। दिस इज नॉट टेकन फ्रॉम दिस सेट, बट दिस इज टेकन फ्रॉम दिस सेट। ओके, तो ये जो है इसका सबसेट हो सकता था, मतलब ये उसका सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 रेडियस लेकर के सर्कल बनाते हैं तो ये बहुत सारे सर्कल्स हैं, उसमें से एक 1 रेडियस वाला सर्कल भी इसमें शामिल हो सकता है, तो ये जो है ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट है। इसी टाइप से एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स कुछ इस प्रकार से है कि एक्स एक ट्राइंगल है किसी प्लेन में, लेकिन एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो कोई रेक्टेंगल ट्राइंगल कैसे हो सकता है? रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो इसलिए ये तो क्लियर कट है कि ये नॉट द सबसेट आएगा यहाँ पर, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होती है, वहाँ पर तो प्लेन में दिए गए रेक्टेंगल है, यहाँ प्लेन में दिया गया ट्राइंगल है, तो ये सबसेट नहीं है इसका। फिर इसी टाइप से एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स कुछ इस प्रकार से है कि एक्स जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है किसी प्लेन के अंदर, और दूसरे में लिखा है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। एक एक्स एक ऐसा ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल है प्लेन में, तो किसी भी ट्राइंगल को लिया, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल भी है, एक्यूट एंगल भी है, और साथ में इक्विलेटरल भी है, आइसोसेलेस भी है, वो सारे ट्राइंगल हैं यहाँ, और उसमें से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब उसमें से इसको लिया गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें तो सारे ट्राइंगल्स आ गए ना, सारे ट्राइंगल, मतलब इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, स्केलिंग ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सब इसमें आ रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ गया।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे ट्रायंगल्स में से एक ट्रायंगल है, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। इसी टाइप से अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x कुछ इस प्रकार से है कि x इवन नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर लिखा है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, कि x एक इंटीजर है। तो इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 इधर के भी और उधर के भी माइनस वाले भी, 0 से उस साइड, मतलब -1 -2 -3 -4 भी हैं, 1 2 3 4 5 भी हैं। तो 2 4 6 8 1 2 3 4 5 ये इन्फिनिटी तक दिया है, तो 2 4 6 8 ये इवन नेचुरल नंबर होते हैं, तो 2 4 6 8 इसमें से ही लिए गए हैं, तो इट मीन्स कि ये इसका सबसेट है। इसी टाइप से अब हमने आज ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका डिस्कस किया है 1.3 का, जिसमें हमको सबसेट की डेफिनेशन पता होना ज़रूरी होती है। थैंक्स फॉर आवर चैनल सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।